बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू ईट एंड एंजॉय न्यू व्लॉग। आज फिर मैं सवेरे सवेरे उठी तो थोड़ी देर बाद पता चला कि बारिश शुरू हो गई। बारिश इतनी तेज थी कि हर जगह पे पानी ही पानी हो गया। साड़ी तो गली ऐसे थी जैसे रावी का आधा पानी वहाँ पर ही आ गया है। बारिश के पानी के आने का बहुत फायदा हुआ। साड़ी गली दा पूरा कूड़ा आगे चला गया। बारिश जैसे ही रुकी तो नानी अम्मा ने अपनी एंट्री कराई। एंट्री कराते साथ ही मुझे पता चला कि नानी अम्मा हमारे लिए एप्पल और बनाना भी लाई। फिर सामने वाले मीठे पकोड़े ले गए और नानी अम्मा हमें लेकर फुर्र अमेरिका चली गई, मतलब के अपने घर। फिर हम तैयार होके अपने घर से निकले। पापा नमाज पढ़ने जा रहे थे, जिसकी वजह से पापा हमें क्रीम वगैरह करवा के नहीं दे सकते थे, जिसकी वजह से हमें लोकल जाना पड़ा। और ये हमने बच्चों के झूले माइया भी देखे और सूरज को छुपते हुए भी देखा। फिर थोड़ा आगे गए, गोलगप्पों का स्टॉल देख के पाटे का मुंह याद आ गया, यानी कि अहमद वाह वाह ओदा मुंह गोलगप्पे मांग रहा है। फिर मुझे एक जगह पे फूल नजर आए। फूलों को देखकर मुझे बायोलॉजी की किताब याद आई। फिर मुझे फल चक्कर पे बहुत बड़ा फ्लावर नजर आया, इसका मुंह ऊपर से खुला हुआ था, फिर की वजह से इसे फूलों की मंडी कहा जाता है। फिर नूर अकेडमी आई, मैं क्या लम्बो नु फाड़ लेने आया था। मौके अकेडमी के साथ ही कनक रेस्टोरेंट था, जिसका रिव्यू भी मैं इंशाल्लाह दूंगी। रेस्टोरेंट के बिल्कुल सामने ताजमहल हॉल था, जहाँ पे हमने अपने चपाटे का क्या करना है, ऐसी गाना गावांगे, तले खुलवा दो साडे वीर दी वेडिंग है। सोचते सोचते ही मैं टाउन में एंटर हो गई। फिर मैं क्या छो दुनिया ते वापस आ जाओ। मेरे हाथों ने मुझे कहा बैग मोटे ते सुट ते पैदल ही चल। चलते चलते फिर मैं घर पहुंची नहीं कि मोटो बेचारी हमारा दरवाजे में इंतजार कर रही थी। मोटो से मिले तो देखा तो लम्बो तो घर ही बैठी थी। लम्बो से मिल मुला कर अंदर जाकर हम सारों से मिले, नाना अबू से भी मिल मुला कर तो फिर मैं चली गई अपने मामू से मिलने, जो कि अब हमारे साथ नहीं है। फिर थोड़ी देर घर बैठे, मैंने 1 to 5 बाहर निकाला, हमको बिठाया और ले गया डॉक्टर के पास। रास्ते में एक जगह पे ट्रैफिक ब्लॉक थी, क्योंकि वहाँ पर दाता साहब के नाम की 25 देगे बनी थी। लोग तो एक दूसरे के ऊपर ऐसे गिर रहे थे, सारी देगे ही चूक कर अपने कार ले जानी है। फिर हमने आइसलैंड को देखा। आइसलैंड को देखकर तो मेरे मुंह में पानी आ गया। जा नहीं सकते थे क्योंकि नानी अम्मा ने इंस्ट्रक्शंस दिए थे, बेटा कोई चीज दे तो आपने खानी नहीं, नीचे चीज गिरे तो आपने उठानी नहीं। आगे जाकर मोटो और चपाटा दोनों थले डिग गए और मैंने उन्हें उठाया नहीं। ये सीढ़ी जन्नत में जाने का राह है। फिर उसके बाद और मैं हॉस्पिटल चले गए। हॉस्पिटल जाकर हम रिसेप्शनिस्ट को ढूंढ रहे थे। बाद में पता चला वो चेयर के ऊपर ही बैठी हुई थी। आके कहती आप ही वो हैं उधर। वहाँ पर जाकर पता चला कि हॉस्पिटल में बोने भी पाए जाते हैं। फिर हमने डॉक्टर का पूछा, डॉक्टर तो है नहीं थे। हम वहाँ से निकले मुँह छुपा कर बाहर, मैं के सानू फाड़ कर टीका ना ला दें। फिर उसके बाद हम वहाँ से निकले तो राइजन पहुंचे। राइजन बिल्कुल उसके पास ही था। राइजन एक ऐसा मॉल है जहाँ पर उसके 3 फ्लोर हैं। सबसे पहले फ्लोर के अंदर ग्रोसरी का सामान, दूसरे फ्लोर के ऊपर फर्नीचर वगैरह, तीसरे फ्लोर में टेंट्स गारमेंट। राइजन को देखकर चपाटा मच्छर ही गया, बाइक को स्टैंड पे लगाने गया। 2-5 ऐसे चला रहा था जैसे होंडा स्विक चला रहा है। और लम्बो फिर थोड़ी सी मॉडलिंग करते हुए अंदर गए। जाके तो सबसे पहले हमने पत्ती के ऊपर चांती मारी। पत्ती की ही वैरायटी इतनी थी कि पता नहीं कौन कौन से दाने थे। उसके बाद टैंग मायोनीज वगैरह भी आ गए। सबसे पहले तो मुझे इतना गुस्सा चढ़ा अंदर जाकर, मेरे सामने अंकल और भाई वगैरह आ गए और मेरा रास्ता रोक लिया। मोटो हो गए हुई थे, सारे धक्का मार के पीछे सुटिया। फिर मेरे लिए अच्छा सारा रास्ता बन गया। फिर थोड़ी देर बाद लमो और के नूडल्स की एडवर्टाइजमेंट करना शुरू हो गई। अब तो सारों का सिर्फ एक ही मसला है, वो है चीन टपाक डम डम, चीन टपाक डम डम। फिर उसके बाद लमो पहुंची दाल की एडवर्टाइजमेंट करने। उसके बाद मैंने 2 बिरयानी के स्टॉक उठाए, मैं अपनी जेबी चपा ले। नहीं भाई खरीदे। मैं ते लमो ने सोचिया सारे पिस्ता बादाम काजू अखरोट खाओ ते मोटे हो जाओ। ऐसे आजकल महंगाई तो बहुत है, चलो छोड़ दो ख्वाब मोटे होने का, असी पतले ही सही हैं। हम पहुंचे पेप्सी के पास। पेप्सी गर्म थी, नहीं तो हम एक उठा ही लेते। वैसे यार यहाँ का चिकन तो बहुत कमाल का था। चिकन को छोड़ के इनके पास तो कोफ्ते और चपली कबाब भी थे। हम लोगों ने एक आइसक्रीम उठाई और खाई। यहाँ पे हर फ्लेवर की आइसक्रीम थी, चॉकलेट, स्ट्रॉबेरी, मैंगो, वनीला और बहुत सारी। फिर उसके बाद मोटो को यहाँ पे अपना नाश्ते में उसने यहाँ से 2-4 पराठे उठाए और फिर मुझे कहती है मेरा बिल पे कर। मैं क्या चल। फिर उसने बेचारी को बिल भरना पड़ा। फिर उसके बाद हम आगे चले गए। ने उधर से कलरिंग बुक्स उठाई, लेकिन वो वापस रख दी वहीं पे, क्योंकि इसकी क्वालिटी ने था ही गंदी थी। सॉरी, इंतहाई सॉरी, मेरा दिमाग फिसल गया, दिमाग नहीं जुबान। फिर हम आगे गए। आगे जाके हमने कोई बैग्स वगैरह देखे, पसंद सानू कोई भी नहीं आया कि ये कोई एक्सरसाइज के लिए कोई टूल यूज होता है। चलाते चलाते मेरा तो हाथ ही रह गया। बाद हम अपनी बर्थडे का कुछ सामान देखने चले गए, लेकिन हमने उसमें से कुछ भी नहीं लिया। हमारी बर्थडे में अभी करीबन 1-1.5 माह पड़ा था। फिर मेरी और लम्बो की बैड के साथ लड़ाई हो, उसके बाद चपाटा अपना
बॉल की क्वालिटी चेक करना शुरू हो गया। जुत्ती को फड़ा तो जुत्ती का तो मोए मोए कर दिया। उसके बाद टोपियों वाली साइड पे गया, टोपी पहन कर कहता है मैं मुसलमान लग रहा हूँ। फिर मोटो कहती है वे मेरे प्यो दी ते तोवा अज तो बाद ताड़े नाल किते बाहर आईयां अच्छी शै खान वास्ते। वैसे कुछ खाने गए थे और हम पहुंच गए यहाँ पर कुछ खरीदने। हमने थोड़े बहुत इत्तर पकड़े, परफ्यूम की क्वालिटी उधर की बहुत गंदी थी फ्रेंड्स, इतनी गंदी थी कि ऐसे लग रहा था 150 वाले परफ्यूम को शीशे की बोतल में डाल के तो 8000 का कर दिया। उसके बाद हमने थोड़ी जूतियां देखी और चूल्हे वगैरह खाए, जिन्हें खरीदने ने खरीद लो। फिर ਅਸੀਂ बॉडी स्प्रे वाली साइड पे गए। बॉडी स्प्रे बहुत थे, अच्छे थे, बट हमने नहीं लिए। मामा कहती जे एक भी ले आना मैं ताड़ा मुंह तोड़ देना जे। मैंने अपना मुंह बचाया और वहां से नसी पाई। तब तक हम मेकअप वाली साइड पे गए। मोटो और चपाटा दोनों जाकर अपने अपने वॉलेट चेक कर रहे थे। मैं दोनों ने लित्र लाया दफा। फिर मैं और लम्बो ने बी पर्स उठाया। यहाँ पर ब्रशेस की क्वालिटी भी अच्छी थी, वहाँ से थोड़ी बहुत वैक्स भी ली। वैक्स लेने के बाद हम पहुँच गए परफ्यूम्स चेक करने। एक को ही उठाकर दिल खराब होना शुरू हो गया तो अगला मैंने चेक नहीं किया। फिर उसके बाद हमने थोड़ा बहुत मेकअप चेक किया। मैं क्या फ्री दा परफ्यूम है तो ला ही लो। फिर मैंने लगाया और इसका कोई फ्रेग्रेंस अच्छी नहीं लगी। फिर थोड़ा बहुत मेकअप चेक किया। लिपस्टिक के अंदर मैंने एक चीज देखी थी जो कि आजकल बड़े ट्रेंड पे है। अपने फिंगर्स को दबाएं और जो कलर बनता है ही कलर होता है आपकी मैट लिपस्टिक्स का। वही वाला हैक मैंने आज चेक किया और ये काफी काम भी किया, लेकिन मुझे इतना खास पसंद नहीं आया। हमने ग्लिटरी आईलाइनर्स देखे रिवाज के, जिसका कलर 2 काफी अच्छा लग रहा है और क्वालिटी भी अच्छी थी। को चेक कर ही रही थी तो पीछे मुड़ के देखा तो चपाटा वहाँ पे ट्रॉली के बच्चे को चुरा कर ले आया। उसके अंदर 2 चीजें डालकर कहता है मैंने ये खरीदा, मैंने ये खरीदा। मैं क्या निगल तू जो भी खरीदा। मामा ने भी फाड़ के शैम्पू उसी छोटी ट्रॉली में पा दिए। थोड़ी बहुत ग्रोसरी नानी अम्मा के घर की भी करनी थी, इसीलिए उनके शैम्पूज वगैरह भी लेने थे और सरफ वगैरह भी लेनी थी। फिर असी टिश्यू वो खाए। दूसरी बड़ी ट्रॉली को तो लम्बो ऐसे लेकर फिर रही थी जैसे पूरा बिल ही इसने पे किया हो। हमने सूजी और कोको के लिए थोड़ी बहुत फीड ली और फिर ये पता नहीं क्या था छोटा सारा, फिर हमने ये भी लिया। उसके बाद हम चले गए एयर फ्रेशनर्स देखने। एयर फ्रेशनर काफी अच्छे थे। मैं क्या मम्मा एक ले ला। मम्मा ने चपेड़ लगाई और आगे को चलने को कहा। बस यही सारा कुछ लिया और हम लोग अपने अपने घर को रवाना हुए। मैं क्या ऐ ना होए ढाईजन वाले सानू धक्के मार के बाहर कढ़न ते असी आ जाइए। बाहर नो नसी भाई ते पाटे ने बिल कराया ते बाहर आ गया। उसके बाद उसने अपनी 1 to 5 को स्टार्ट किया और बैलून्स दिखाते दिखाते हम लोगों ने सबको टाटा बाय बाय अल्लाह हाफिज किया और फिर हम निकल गए घर। खाने की चीजें देखकर मेरे पेट में दर्द हो रही थी। मैं क्या खाने आ, लेकिन फिर मुझे नानी अम्मा की उंगली याद आ गई। हम घर पहुंचे। मोटो ने थोड़ा काम किया, उसने शामियां बनाई, चिकन पीस फ्राई किए। मैं क्या वाह जी वाह, मोटो ने अपने घर का काम भी कर दिए। हम सब ने वो खाने को इंजॉय किया, हमने मजे से खाना खाया। वैसे आपस की बात है शामियां अच्छी बनी थी। खाना खाने के बाद हमने थोड़ा बहुत चस्का लगाया। लेस के साथ कड़ाकड़ा भी आ गया और कुरकुरा। बचपन से ही मेरी बबल अलग आती है जो मुझे छुपा के खानी पड़ती है। इसी के साथ हमारे व्लॉग का होता है डी एंड। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज।